एक आदमी को नग्न करके बिस्तर पर बांध दिया गया और सिरिंज से नीला तरल उसके शरीर में डाला गया। तुरंत वह पीड़ा में था, उसका शरीर असामान्य हो गया और थोड़ी देर में वह कंकाल में बदल गया। उसकी हड्डियां पारदर्शी हो गईं और वह अदृश्य हो गया। कियांग थककर बेहोश हो गया। सुनहरे बालों वाली महिला ने कियांग को छुआ और नीली बिजली की लहरें उत्पन्न हुई। उस रात दमाई ने अदृश्य कियांग की गतिविधियों की निगरानी की, लेकिन थोड़ी देर में झपकी ली। ड्यूटी रूम का शीशा अपने आप खुला और अदृश्य हाथ ने दमाई के बालों को छुआ और धीरे धीरे उसके कपड़े खोल दिए। दमाई अचानक जागी और देखा कि उसके कपड़े किसी ने खोल दिए हैं। उसने चियांगे को पुकारा, ये जानने के लिए कि क्या यह उसने किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मॉनिटर की ओर देखा तो पाया कि चियांगे बिस्तर पर नहीं है और दामेई ने उसे खोजने के लिए मुड़ गई। इस बीच चियांगे वापस बिस्तर पर आ गया। अगले दिन सुबह दामेई ने चियांगे की हरकतों के बारे में सहकर्मियों को बताया। चियांगे की पूर्व प्रेमिका सुनहरे बालों वाली महिला को विश्वास नहीं हुआ कि चियांगे ऐसा कर सकता है। दाशान ने चियांगे से बात करने का सोचा, लेकिन दामेई ने उसे रोक दिया। कियांग समूह के नेता हैं, अगर उन्हें कोई नाराज करता है तो किसी का भला नहीं होगा और शायद उन्हें समूह से बाहर भी कर दिया जाए, इसलिए दामेई को चुप रहना पड़ता है। उस दिन जब ब्लैक सिस्टर बाथरूम गई तो अचानक उन्हें लगा कि कोई पीछे है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर जैसे ही ब्लैक सिस्टर बैठने वाली थी, अचानक पानी की आवाज आई। उन्होंने पेशाब घर की जांच की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद ब्लैक सिस्टर ने थर्मल इमेजिंग डिवाइस पहना और चारों ओर देखा। जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं है, तब जाकर वे शांत हुई। लगातार हो रही इन घटनाओं ने सभी को सतर्क कर दिया। कल हम कियांग को पुनर्स्थापन दवा का इंजेक्शन देंगे, जिससे वह सामान्य हो जाएगा। नारंगी लाल दवा की शीशी कियांग के शरीर में इंजेक्ट की गई और दवा उसके रक्त प्रवाह के साथ पूरे शरीर में फैल गई और मस्तिष्क में पहुंच गई। हालांकि कियांग सामान्य नहीं हुआ, बल्कि अत्यधिक पीड़ा में आ गया और खतरनाक हो गया, जिससे उसकी जान को खतरा होने लगा। सभी के प्रयासों से हम किसी तरह चियांग की जान बचाने में सफल रहे, लेकिन उसे सामान्य नहीं कर सके। इससे चियांग के मन में विकृति आ गई। उसने कपड़े पहने, टोपी लगाई और टीम की परवाह किए बिना बाहर भाग गया। घर लौटते समय उसने अनजाने में बगल की इमारत को देखा।